डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस मैं आप लोगों का अपना अखंड प्रताप सिंह आप लोग पढ़ाने आया हूँ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.3। इस वीडियो में फ्रॉम क्वेश्चन 1 हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक क्वाड्रिलेटरल है पैरागोन ए बी सी डी और ओ। पहले में 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला है ए डी इज इक्वल टू क्या। पहला है एडी इज इक्वल टू क्या। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बीसी। क्या कहेंगे? बीसी। फिर पूछेंगे क्यों, तो आप कहेंगे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरागोन, ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या आर इक्वल। आर रीजन आपने दे दिया। एंगल डीसीबी, यानी एंगल डीसीबी मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है? तो आप कहेंगे सर इसके बराबर है। सामने है ना, सामने है ना, तो आप कहेंगे किसके बराबर है? एंगल डी ए बी। एंगल डी ए बी। अब पूछेंगे क्यों, तो आप कहेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सेम वही बात, ओ डबल पी ओ एस आई टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल ओ सी, यानी ये वाला इक्वल टू कितना? ओ ए। ओ ए क्यों? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisects each other, bisects each other कहा? इन द मिडिल, इन द मिडिल, एकदम बीचों बीच से काटता है, यानी आधा इधर आधा उधर। यम एंगल डी ए बी कहां है? यम एंगल डी ए बी is equal to m angle CDA is equal to angle CDA is equal to 180 डिग्री। ये प्लस इतना इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इस एंगल को इस एंगल को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। किस लिए आएगा? क्योंकि एडजेक्ट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, रीजन क्या है? एडजेक्ट एडजेक्ट एंगल्स ऑफ क्या? पैरेललोग्राम से आप कहते हो आर सप्लीमेंट्री। आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे को पूरा करके 180 डिग्री पहुंचाते हैं, ये और ये, चाहे कोई भी साइज हो। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 आपका? क्वेश्चन नंबर 2 झाल है। कह रहा है ए बी एक्स वाई जेड को पता लगाओ। एक्स वाई जेड का पता लगाओ, ठीक है। पहला है आपका पैरेललोग्राम है, याद रखना पैरेललोग्राम मतलब स्क्वायर से अलग होता है मगर कुछ कंडीशन में सेम होते हैं। जैसे अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसका नाम क्या है? 100 डिग्री। इसका नाम है y, इसका नाम है x,
इसका नाम है जेड। हम सबसे पहले किसको पता कर सकते हैं? सबसे पहले हम वाई को पता कर सकते हैं। कैसे? तो आप कहेंगे ABCD is a parallelogram, okay, then angle B is equal to angle D, angle B is equal to angle D। क्यों? अभी मैंने बताया ना कि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो आप डाल देंगे क्या? अपोजिट यही डाल लेना, एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये लाइन देख रहे हैं ना? अब बार बार इतना लंबा की जरूरत नहीं हमको, ठीक है ना? अब आपका इसकी दो की वैल्यू समझ में आ गई। अब एंगल प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना निकालेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, एग्जैक्ट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो आप डाल देना बहुत लंबे लंबे शब्दों में, एग्जैक्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, इसी को विस्तार से लिख देना। तो अब एंगल ए हो गया जेड, एंगल बी हो गया 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू हाउ मच? तो आप कहेंगे सर 80 डिग्री। हम तुरंत उसके बाद आपसे कहेंगे आगे, इधर देखिए आप लोग ध्यान से पूरे क्वेश्चन को, कि एंगल जेड इज इक्वल टू क्या? एंगल एक्स, एंगल एक्स। क्यों? तो आप फिर लिखेंगे अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये देख रहे हैं ना? ये देख रहे हैं ना? इसी को आपको कर देना है OPPOSITE, अपोजिट। बाकी आप लिखा देना एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दिख रहा है आप लोग साफ साफ? तो एंगल जेड की वैल्यू कितनी आई थी? एंगल जेड की वैल्यू 80 डिग्री आई थी। तो एंगल एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 80 डिग्री। तो आके क्रमशः आ गए, एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 80 डिग्री। वाई इक्वल टू कितना आ गया? 100 डिग्री। जेड इक्वल टू कितना आ गया? 80 डिग्री। ये आपके आंसर्स हो गए क्वेश्चन 2 के 1 में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 के 2 में। क्वेश्चन 2 के 2 में क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है? ये इस तरह से बना हुआ है आपका एक पैरेललोग्राम, दिख रहा है आप लोग साफ साफ? स्पष्ट दिख रहा है ना? ये है 50, ये है आपका x, ये है आपका y, और z को बाहर कर दिए हैं। ध्यान रखना इसका इससे कनेक्शन है। तो पहले हम x प्लस निकाल लेते हैं 50 डिग्री। x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। क्यों? क्यों? तो रीजन आप देंगे एग्जैक्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, एग्जैक्ट एंगल, यही वाला एग्जैक्ट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। हम उतना लंबा ना लिख करके सीधे साफ मार देते हैं, आप पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू कितना? 130 डिग्री। अब 130 डिग्री अगर एक्स आ गया तो y इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई कितना? 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आप इस शॉर्टकट को लॉन्ग कट में लिखिएगा, ठीक है ना? हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना। अब इसको एक बार हम लोग इरेज कर लेते हैं। ये सब चीजें पे दिमाग में रखना आप लोग। अब बार बार स्पेलिंग हम नहीं करेंगे, आप लोग पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल कम से कम समय में बता ले जाएंगे, ठीक है ना?
हम सोचे क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पर, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पर। 3 क्या कर रहा है, इंटरेस्टिंग है। 2 का 3 क्या है, आप लोग देख रहे हैं ना, ये पतंग बना हुआ है ना, नहीं नहीं ये पैरेललोग्राम है, पतंग नहीं है, सॉरी गलती हो गई, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पतंग मत समझिएगा। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ये आपका हो गया, इससे बना हुआ तो मतलब 90 डिग्री हो गई, 90 डिग्री हो गई। ये आपका x है, ये आपका y है, और ये आपका 30 डिग्री है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, x इक्वल टू 90 डिग्री, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 90 डिग्री। x इक्वल टू 90 डिग्री कैसे हो गया, तो आप लिखेंगे, आप बताएंगे चूंकि यहां पे अपोजिट में 90 डिग्री का साइन है, x भी 90 डिग्री हो गया ऑटोमेटिक, नो टेंशन। अब हम निकालते हैं OCB को, उठाते हैं, ये OCB, इसका नाम क्या है, OCB। तो ट्रायंगल OCB में हम क्या निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी निकाला आपने, 90 डिग्री, y का हमें पता नहीं है, 30 डिग्री दिया गया है, तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री के इक्वल में हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, सॉरी पहले सॉल्व कर लेते हैं, 90 30 कितना हो गया, 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। y इक्वल टू z, अब z कहां है, z आपका यहां है, किस जगह पर, a वाली जगह पर। तो आप लिखेंगे y इक्वल टू z इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि आप रीजन देंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना, और कुछ एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है ना। इसी बेसिस आप कंसेप्ट पे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो रहा है। तो आपने क्या निकाला, x की वैल्यू, x हो गया आपका 90 डिग्री, y हो गया 60 डिग्री, और z हो गया आपका 60 डिग्री। क्लियर है, बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक अजीब सा बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप लोग, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में लाइनें थोड़ा आगे पीछे होती हैं, स्क्वायर से अलग होती है, रेक्टेंगल से अलग होती हैं। ये है x, ये है y, और बाप रे ये है z, इसको अल्टरनेट कर दिए हैं। ये है 80 डिग्री, ये है 80 डिग्री। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 80 डिग्री है, y है, x है, z है, इनका नामकरण संस्कार कर देते हैं A B C और D। अभी क्या है, एंगल y इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल y इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों सर, जबरदस्ती है क्या, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं है। ये क्या है, अपोजिट एंगल, ये क्या है, अपोजिट एंगल। बाकी आप लोग विस्तार से लिख लेना, ठीक है ना। तो y की वैल्यू आ गई थी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। किस रूप से, तो आप कहेंगे अल्टरनेट एंगल। क्या कहेंगे, अल्टरनेट एंगल, आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री। हमें किसकी वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू है 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, x इक्वल टू कितना हो गया, 100 डिग्री। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अभी हमको पता है z करना है, तो ये देख रहे हो एक ही रेखा में है ना, तो एंगल z इक्वल टू कितना, अब आप लोग समझ गए होंगे 80 डिग्री। किस सूत्र से, किस मेथड से, क्यों, अल्टरनेट है, क्या है,
अल्टरनेट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पे। लास्ट का जो है और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने कितने किए हैं क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। लंबा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझने से मतलब है, ज्यादा समझ में आए तो बेहतर है। 2 का 5 क्या कर रहा है, ये देखिए, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा होगा। ये है 112 कौन बी, एंगल बी इक्वल टू 112, एंगल डी इक्वल टू वाई। तो आप लोग पहला समझ ही गए होंगे कि एंगल वाई इक्वल टू कितना 112 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स। क्या है, अपोजिट एंगल्स, y इक्वल टू इतना। चलिए अब हम कुछ नई कहानी देखते हैं। एक बीच में आपका डायगोनल गया हुआ है, कहां से, ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक। यहां उल्लू बनाए हैं, यहां 40 डिग्री दे दिए हैं और यहां कितना दे दिए हैं, जेड। तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, जेड प्लस 40 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। किस सूत्र से, किस सूत्र से लगाएंगे आप लोग, पहले बताइए। तो आप सीधे सीधे कहेंगे सर, ये यूं कहिए ना, सीधे हम एक्स को जेड से ले लेते हैं, लेकिन एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमको कुछ चाहिए। क्या चाहिए होगा, इनका वेरिएशन चाहिए होगा हमको एक साथ। तो जेड हमको पता नहीं है, 40 डिग्री हमारे सामने दिया गया है, वाई की वैल्यू कितनी है 112 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, जेड प्लस इनको ऐड कर लीजिए 152 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, माइनस किया कितना हो गया 28 हो गया। जेड की वैल्यू कितनी आ गई 28 डिग्री। 28 डिग्री जेड की वैल्यू आ गई। क्यों, किस नियम से, अल्टरनेट के नियम से। किस नियम से, अल्टरनेट का सप्लीमेंट्री होता है, अल्टरनेट सप्लीमेंट्री होता है, यानी ये प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री से। अभी जेड की वैल्यू आ गई, तो जेड का वर्टिकली अपोजिट कौन है, एक्स है। तो आप लिखेंगे जेड इक्वल टू एक्स, कितना कितना हो जाएगा, जेड इक्वल टू एक्स 28 डिग्री। किस हिसाब से, अल्टरनेट एंगल से। हाँ, इसके लिए एक और नियम काम करता है, इसके लिए कौन सा नियम है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां पे आप लगा सकते हो आप लोगों को। अब आप लोग 8 में हो, सब कुछ जानना जरूरी है, इसलिए यहां कौन सा लगेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन 1 और 2 अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे समझ में आ गए तो एक बार जोर से बोल दो, भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।